हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीबीएस जीके मटेरियल एंड करंट अफेयर में। आज हम कुमार गौरव सर के साथ फेरो वाली सीरीज के पार्ट नंबर 7 करेंगे, जो फिर 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी टॉपिक के जीके के मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 और 9 अक्टूबर 2024 यह भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह व टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे। इनको वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति 20 दिसंबर 1940 3 अगस्त 2024 यह भारत नाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। इनको वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस है। रुक्मणी देवी अरुणडेल यह भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इन्होंने चेन्नई तमिलनाडु में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। इनको भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है। इनको वर्ष 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह राज्यसभा में कल्प क्षेत्र में नामित होने वाली प्रथम महिला कलाकार हैं। नोट: भरतनाट्यम इसको सादिरट्टम दासियट्टम भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार वैजयंतीमाला बली हैं, पद्मा है, सुब्रमण्यम है, सोनल मानसिंह है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, टी बाला सरस्वती हैं। प्राणी मित्र पुरस्कार रुक्मणी देवी अरुणडेल को मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और राज्य: भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी का है, ओडिसी ओडिशा का है, सत्रिया असम का है। सबसे पुराना भरतनाट्यम हो गया और सबसे नया सत्रिया हो गया। सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य माना है। इस नृत्य की 3 शैलियां हैं। छऊ नृत्य को वर्ष 2010 में अमूर्त विरासत का दर्जा दिया गया। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। राउरकेला छऊ झारखंड में मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में मनाया जाता है। खेल विशेषज्ञ: टेनिस टूर्नामेंट और विंबलडन यह सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1877 ईस्वी में हुई थी। यह घास कोर्ट पर खेला जाता है। वर्ष 2024 में विंबलडन टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी पुरुष कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। महिला में किसने जीता? बारबोरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य की हैं। यूएसए ओपन इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वर्ष 2024 में यूएसए ओपन जीतने वाले खिलाड़ी पुरुष में सैनिक सिनर हैं, जो इटली से संबंध है। महिला में आर्याना साबालेंका हैं, जो बेलारूस से संबंधित हैं। फ्रेंच ओपन इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1891 ईस्वी में हुई थी। यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। वर्ष 2024 में फ्रेंच ओपन जीतने वाले खिलाड़ी पुरुष में कार्लोस अल्कराज हैं, जो स्पेन से संबंध हैं। महिला में ईगा स्वाटेक पोलैंड से हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वर्ष 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले खिलाड़ी
पुरुष में जैनिक सिनर हैं जो इटली से संबंधित हैं। महिला में मैडिसन कीज हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई जून में फ्रेंच ओपन, जुलाई में विंबलडन और अगस्त सितंबर में यूएसए ओपन का आयोजन होता है। ये नोट याद कर लेना भाई साहब। सबसे अधिक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीते थे। सबसे अधिक उम्र में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971। स्थान रामसर, इटली। उद्देश्य आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों का संरक्षण करना है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 89 रामसर साइट हैं जो एशिया में सर्वाधिक हैं। भारत के तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 रामसर साइट हैं। फरवरी 2025 में शामिल भारतीय रामसर साइट नवीनतम सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि सिक्किम में है, उधवा झील झारखंड में है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। यह प्रथम बार वर्ष 2024 में मनाया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। लैंडिंग करने की जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। खेल विशेष, खिलाड़ी, खेल और पुस्तक। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित? टेनिस से इनकी पुस्तक नाम है एस ऑगस्ट 800 है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। प्लेइंग टू विन इनकी पुस्तक है। मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंध है। द गाल इनकी पुस्तक है। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। इनकी पुस्तक का नाम अनब्रेकेबल है। आर अश्विन क्रिकेट से संबंधित है। इनकी पुस्तक का नाम आई हैव द स्ट्रीट है। शेन वाटसन क्रिकेट से संबंधित है। इनकी पुस्तक द विनर्स माइंड सेट है। कपिल देव क्रिकेट से संबंधित है। इनकी पुस्तक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। अनिल कुंबले क्रिकेट से संबंधित है। इनकी पुस्तक का नाम वाइड एंगल है। युवराज सिंह क्रिकेट से संबंधित इनकी पुस्तक का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। मिल्खा सिंह धावक हैं। इनके पुस्तक का नाम द रेस ऑफ माई लाइफ है। सौरव गांगुली क्रिकेट से संबंधित है। इनकी पुस्तक का नाम ए सेंचुरी इज नॉट एनफ है। विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित है। इनकी पुस्तक का नाम माइंड मास्टर है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इनका नया नाम ये हो गया है। इनामी राशि 25 लाख रुपए है। इसमें नाम बदला 6 अगस्त 2021 को। 6 अगस्त 2021 का नाम बदल गया। प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद हैं जो 1991 से 92 के बीच में मिला। वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता मनु भाकर शूटिंग से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, डी गुगेश शतरंज से, प्रवीण कुमार पैरा खिलाड़ी से। प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में शरद कमल को प्रदान किया गया था।
खिलाड़ियों के उपनाम: हेमा दास, ढींग एक्सप्रेसवे, कपिल देव, हरियाणा हरिकेन, मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल: लोथल गुजरात में है, भोगो नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल स्थल है। समुद्री संग्रहालय का निर्माण: इस स्थल की खोज S.R. राव ने वर्ष 1954 में की थी। धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ के रण में खादी बेट पर स्थित है। इस स्थल के 3 भाग पश्चिम, पूर्व व मध्य हैं। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल को यूनेस्को ने भारत का 40वां धरोहर स्थल घोषित किया था। सुरकोटदा गुजरात में है, घोड़े की हड्डियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं सुरकोटदा से। रंगपुर गुजरात में चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, अर्ध काले रंग की चूड़ियाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। बनावली हरियाणा में है, मिट्टी के हल के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़े संग्रहालय का निर्माण है रोपड़ पंजाब में है। मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य रोपड़ में मिले हैं। चंदहुदड़ो पाकिस्तान में है, मनके बनाने का कारखाना चंदहुदड़ो में मिले हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। कुषाण वंश संस्थापक कुजुल कडफिसस हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी वंश के शासकों ने चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ है। इस वंश का शक्तिशाली शासक कनिष्क था। 4 बौद्ध संगतियाँ: संगति स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल और समय। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई। अध्यक्ष महाकश्यप से। शासनकाल अजातशत्रु का था और 483 ईसा पूर्व में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। अध्यक्ष सबाकामी था और शासनकाल अकाल अशोक का था और 383 BC में हुआ। तृतीय संगति पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र तीस अध्यक्ष था और अशोक का शासनकाल था और 255 BC में इसकी स्थापना हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में है। वसुमित्र अश्वघोष अध्यक्ष थे और शासनकाल कनिष्क था और प्रथम शताब्दी तक स्थापित हुई। सूर्यवर्मन द्वितीय वंश खामेर वंश संस्थापक जयवर्मन द्वितीय। इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर बनवाया। कृष्ण प्रथम वंश राष्ट्रकूट वंश संस्थापक दंती दुर्ग। इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर एकासम पत्थर मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंहदेव प्रथम वंश गंग वंश संस्थापक पूर्वी गंगा वंश अनंत वर्मन। पश्चिमी गंगा वंश कोंगनी वर्मन। इन्होंने उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पगोडा का निर्माण करवाया। नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया। राजा राम प्रथम वंश चोल वंश संस्थापक विजयपाल चोल थे। इन्होंने तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि। उपनाम: हिंद का तोता। पुस्तक: तुगलकनामा। खजाइन अल फतूह नूर सिंह पीर और आशिका कव्वाली का जनक कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का प्रसिद्ध इतिहासकार था। जहांगीर के समय चित्रकारी का कार्य किया जाता है। पुस्तक बादशाह नाम अल बरूनी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। पुस्तक किताबुल हिंद तहकीक-ए-हिंद अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल पुस्तक के अकबरनामा आईने अकबरी गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माण इन्होंने जातियों का अंत मूक नायक पत्रिका लिखी। बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने गीत रहस्य द आर्कटिक होम वेदास केसरी मराठा पत्रिकाएं लिखी। चित्तरंजन दास इन्होंने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड एलन बरो इन्होंने वर्ष 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड मेयो इनके प्रयासों से सन 1872 में प्रथम जनगणना हुई। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय इनके समय में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति हुई। लॉर्ड लिटन ओवन मेरेडिथ इनके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक इनको वर्ष 1881 में 10 की आधार पर जनगणना कराने का दिया जाता है। एल्बर्ट बिल विवाद इनके समय में घटित हुआ। लॉर्ड कर्जन इनके समय में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इन्होंने वर्ष 1804 में ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार व संरक्षण के लिए एक्ट पारित किए। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक इन्होंने वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर और जनरल थे। प्रमुख युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई। पानीपत का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। तालीकोटा का युद्ध राक्षसगढ़ी का युद्ध भी कहा जाता है। यह 1565 ईस्वी में हुआ जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य संस्थापक हरिहर व बुक्का दो भाई थे जो 1336 ईस्वी में संगम वंश राजधानी हम्पी में की। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का शक्तिशाली शासक तुलुक वंश से संबंधित हैं। इनके दरबार में अष्टप्रधान मंडली रहती थी। इनकी पुस्तक अमुक्त माल्यवाद जिसे तेलुगु भाषा में लिखा गया। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनी को हराया। चलिए दोस्तों हम ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं। हम इसको पूरी 2 क्लास में करेंगे। प्लीज़ दोस्तों हमारे DVS GK मटेरियल करंट अफेयर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।